अहमद भाई आपसे बाबा का खिताब वापस लेता हूं और मैं वापस मोहम्मद आमिर को बाबा का खिताब। थैंक यू बाबा बाबा थैंक यू। कल आप तीनों ने मिलकर क्या प्रेडिक्शंस दी वो जरा एक बार फिर देख लेते हैं। आइए देखते हैं अहमद भाई की ये सिर्फ दिखाइए न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। दोनों ही बहुत जबरदस्त टीम है, लेकिन करंट देखते हुए ना मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका ले जाएगा ये मैच। मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका ले जाएगा ये मैच। ले गया है वैसे। साउथ अफ्रीका ले गया सामान जो लेकर आया था वापस ले गया। अब वापस डरबन पहुंच जाएगी क्राइस्ट अपना जोहान्सबर्ग। मुझे लगता था कि साउथ अफ्रीका ना सिर्फ ये मैच जीतना चाहिए था, मुझे फाइनल लगता भी। था कि फाइनल भी जीते। ये आपने कहा कंप्लीट टीम थी, मतलब इससे बेहतर टीम, अगर मैं अपने जो जितनी थोड़ी बहुत मुझे पता है, इससे बेहतर टीम पूरे वर्ल्ड कप में किसी की नहीं थी। हाँ। लेकिन पता नहीं क्या मसला इन्हें कि जब भी ये कोई प्रेशर गेम पे आते हैं जहां उनको होता है कि हाँ इसके बाद या तो इधर या तो उधर, ये कर ही नहीं पाते। कोई ये लोग ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ हुआ है इन पे। फिर देखिए ना, सिफली हुआ हुआ है। फिर ना ताबिश भी एक और चीज आ जाती है। अब एज अ बैट्समैन मुझे इफ आई हैव टू पिक वन बॉलर के आप किसको फेस करना चाहते हो, मैं नगीडी को हर दिन फेस करना चाहूंगा ओवर नॉर्चे। हाँ। अब वो उनका मसला ये होता है, 4 प्लेयर उनको एक कलर के खिलाने होते हैं, 4-5 कुछ है इनका ये सारा सिस्टम, जिसकी वजह से उनका सारा कॉम्बिनेशन का। अब आप देखें बेंच पे कौन बैठा होता है, नॉर्जे। मतलब मैं एज अ बैट्समैन अगर उसको फेस कर रहा हूँ ना, तो मुझे पता है कि आई हैव टू बी एट माई बेस्ट, कि मुझे इसको जो अगर मैंने टैकल करना है और उसको डोमिनेट करना है ना, तो मेरी फिटनेस भी A+ होनी चाहिए, मेरी प्रैक्टिस भी A+ होनी चाहिए, मैं अब मेरी पोजीशंस जो हैं वो भी A+। जरा सा भी मेरी पोजीशन में ऊपर नीचे चीजें हुई सो विल टेक मी आउट। ये इस तरह का बॉलर है। वेयर एज वो बाहर बैठा हुआ है और नगीडी जस्ट बिकॉज उन्होंने वो एक कोटा पूरा करना होता है। अदरवाइज आई स्टिल बिलीव कि ये मैच तो उनको आमिर, जिस तरह राशिद भाई बोल रहे थे, पास भी नहीं आने दिया न्यूजीलैंड ने, पास भी नहीं आने दिया, मार मार बुरा हाल। लेकिन वो उस पे आमिर और ये बात कर लेंगे, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि साउथ अफ्रीका की टीम जहां फिनिश की है उससे बहुत बेहतर की टीम बेहतर कर सकती थी। बाबा जी। आपने ना सिर्फ ये कि प्रेडिक्ट किया था, आपने सोचा पहले यूं आंखें बंद की, मेरे पास पड़ी है वीडियो, आंखें बंद की, फिर कहा यार मेरी फेवरेट टीम साउथ अफ्रीका है मगर जीतेगी न्यूजीलैंड। और आपने 2 लोगों के नाम लिए थे, साइफर्ट और फिन एलन। ये 2 नाम लिए थे लड़के ने। 33 बॉल पे सेंचुरी दाग दी फिन एलन ने, जो कि मेरे ख्याल से T20 वन ऑफ द फास्टेस्ट। मैंने आपको यही बोला था कि ये एक, क्योंकि टिम साइफर तो मेरे साथ खेला भी है लीग्स, और ये जो फिन एलन है मेरे साथ था कोयटा में लास्ट जी ईयर। जी जी। इनको मैंने काफी देखा हुआ, ये मैंने आपको पहले बोला था, ये पेस को बहुत लाइक करते हैं। और मैं साउथ अफ्रीका की टीम को देख रहे थे, जो उनके फास्ट बॉलर थे, मुझे पता था ये फेंटा लगा सकते हैं आराम से। ईडन गार्डन में अच्छा बॉल आता है, ये अच्छे बाउंस को बहुत अच्छा टैकल करते हैं। और आप देखें बड़ी स्मार्ट क्रिकेट खेले, वो जैसे ही आगे करते थे वो रैम्प कर देते थे, और उनको पता होता था अब ये आगे तो नहीं करेंगे। जैसे ही गुड लेंथ पे आता था मिड विकेट छक्का। तो ये नहीं कि एवं ही अंधाधुंध मारा है, पूरे प्लान के साथ मारे। ये दोनों बहुत डेंजरस है। आप इनकी पिछले 1-2 साल से इनकी इनिंग्सें देखें, ये खेलते ही ऐसे। जनाब राशिद लतीफ, आपने भी न्यूजीलैंड का नाम लिया था सिर्फ इसलिए क्योंकि मोहम्मद आमिर मेरे ने राह कहा था कदम पे चल। नहीं इसमें नहीं किया था। 33 बॉलों पे 100। इसमें ये थे कि श्रीलंका से खेल के आ रहे हैं ये लोग, मुश्किल कंडीशन में खेल ये के बात आ रहे पूछी आप। हैं। तो जैसे ये आज खेले थे, लग रहा है सीमेंट विकेट पे खेल रहे हैं। उनके लिए तो बहुत ही आइडियल पिच थी। और मामूली बॉलर नहीं थे, तीनों बॉलर के, रबाडा की बात करें, यंसन की बात करते हैं, और जिस तरह यंसन बैटिंग कर रहा था, पिच तो पता चल गई थी कि कैसी पिच है। और 7वें 8वें नंबर पे आके छक्के मार रहा है, वो तो रन इन्होंने ज्यादा कर, वरना 140 वो जो शुरू में आउट हो गए ना ऑफ स्पिनर पे, वहां से जो है ना वो कभी आई लेकिन ये कि जिनकी 230 प्रैक्टिस भी बहुत चेज अच्छी हुई कर है। देते मैं आप तीनों से एक ट्रिविया खेलता हूँ। खेल। खेले सर। आप 33 बॉलों पे सेंचुरी करी है आज फिन एलन ने, 33 बॉलों में 33 बॉलों पे। तो ये बताइए फास्टेस्ट सेंचुरी कितनी बॉलों पे और किसने की? 29 बॉल पे, ये शायद साउथ अफ्रीकन एक ओपनर था, कितनी बॉलों पे? वनडे पे था वो। वो जो थोड़े से हैंडी से थे ना। T20 सब बताएंगे। T20 मोहम्मद आमिर, आई हैव नो आइडिया। राशिद नो लतीफ, आइडिया। क्रिस गेल, एबी हाँ। एबी एबी या क्रिस गेल? ये भी नहीं वनडे में। भाईजान दोनों बहुत ही जिन टीमों के खिलाफ हुआ वो टीमें भी आप नहीं जानते होंगे। अच्छा। एस्टोनिया वर्सेस साइप्रस। ओके, सुनील चौहान ने 27 बॉलों पे सेंचुरी दागी। ये कौन सी क्रिकेट है? ये इंटरनेशनल T20। इंटरनेशनल टी20। जी भाई साहब, ऐसा नहीं है, और भी टीमें खेल रही हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा तो भाई। ऐसा है देखो। तो राशिद भाई अब आप मुझे ये बताइए कि अब न्यूजीलैंड इस फॉर्म को लेकर जब फाइनल में पहुंचेगी, फाइनल में या तो उसको इंग्लैंड टकराएगा या इंडिया। इंग्लैंड टकराएगा। आप ये कह रहे हो कि सेमीफाइनल इंडिया नहीं जीतेगा? इंग्लैंड जीतेगा सेमीफाइनल। जाहिर बात, तभी इंडिया नहीं जीतेगा तभी इंग्लैंड इंडिया जीतेगा। का नाम ही नहीं लिया। तो कौन किससे जीतेगा? इंग्लैंड जीतेगा बस। किससे? इंडिया से। इंडिया हारेगा ना। हाँ इंडिया। हाँ, तो ये बताइए। वजह यही है कि वो भी वहीं से खेल के आ रहे हैं,
मुश्किल कंडीशन से खेल के आ रहे हैं। उनके 2-3 बैट्समैन कामयाब ही नहीं हुए अभी तक। हाँ, बटलर, सॉल्ट, बटलर, सॉल्ट नहीं मैच हुए, भी उनमें से एक भी अगर प्लेयर निकलता है मैच भी और तो मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रांग है, नीचे 7-8 नंबर पर मुंबई उनकी में बैटिंग है, अच्छी विकेट। चांस है। जिस तरह इनको एक टॉप एज हासिल थी। दूसरी बैटिंग अगर न्यूजीलैंड की आई है और इंग्लैंड की भी अगर दूसरी बैटिंग बॉम्बे में आ गई है तो चांस तो है इंग्लैंड का। इंग्लैंड का चांस है भाई। अब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड पहुंचेंगे फाइनल में। न्यूजीलैंड एक बार इंग्लैंड को ग्रुप स्टेजेस में हरा चुकी है सुपर 8 में। आपको लगता है साउथ अफ्रीका सॉरी न्यूजीलैंड वही परफॉर्मेंस रिपीट करेगी या इस बार इंग्लैंड हार जाएगी? देखिए पहले तो कल जीते तो सही इंग्लैंड, और मुझे लगता है इंग्लैंड, जैसे राशिद भाई ने कहा, इंग्लैंड जीत सकती है। अगर आप दोनों टीमों को कंपैरिजन करें ना, इंग्लैंड के बॉलर्स भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और उनके इवन दो सॉल्ट और वो जो है बटलर वो अभी लेकिन कुछ middle नहीं order, कर lower रहे, order अच्छा चल रहा है। लेकिन हेनरी, जैक, सैम करन, ये ब्रुक्स। दोनों हाँ यस वो ब्रुक्स जो है, ये तीनों अच्छी फॉर्म में। अगर उन दोनों में से भी एक भी चल गया ना, बटलर और सॉल्ट, तो वो बड़ा इंपैक्ट डालते हैं मैच में। वो भी इसी तरह के हैं, फिन एलन की तरह। सॉल्ट तो रुकता ही नहीं है और अच्छी विकेट पे मैच है। जैसे राशिद भाई ने कहा कि अगर इंग्लैंड सेकंड बैटिंग करेगा तो ज्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि यहाँ पे हाई स्कोरिंग गेम होता है मुंबई में। लेकिन और इंडिया की अगर आप बात करें, उनका एक आध बैट्समैन ये है कि उनका एक आध ही चलता है, थोड़ा लंबा ले जाता है। लेकिन अगर ओवरऑल उनकी बैटिंग देखे, फॉर्म में नहीं है। ईशान किशन ने भी एक हमारे अगेंस्ट इनिंग एक आध खेली, innings खेली। अभिषेक शर्मा बिल्कुल आउट ऑफ चला ही फॉर्म, नहीं। तिलक वर्मा ने पिछले मैच में थोड़ा सा इंपैक्ट डाला, सूर्या कुमार यादव बिल्कुल ही जब से सुपर 8 में आए हुए कुछ भी नहीं कर लेकिन रहे। संजू चल रहा है। एक संजू ने किया है बस, और एक जो है बुमराह, उस पे वो चल रहे हैं। तो आप देख ले, एक बॉलर पे या एक बैट्समैन पे आप बिल्कुल श्योर नहीं हो सकते कि ये टीम डोमिनेट करेगी। है। मुझे लगता है कि इंग्लैंड फेवरेट। अहमद भाई, वेंकटे में होगा ये मैच, बंबई में। छोटा ग्राउंड है, इंडिया का होम टर्फ है, व्यू फैक्टर भी मौजूद है वहां पर। इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा है, इंग्लैंड को हराना आसान रहेगा। अगर बैटिंग इंग्लैंड, लेट्स से इंडिया ने पहले बैटिंग कर ली, फिर चांसेस क्या रह जाएंगे इंडिया के? नहीं, आमिर समड इट अप ब्यूटीफुली कि जो बटलर और सॉल्ट हैं अभी चल नहीं रहे हैं, और उसके बावजूद भी जो है दे समहाउ मैनेजिंग टू विन द गेम्स। इसी तरह इंडिया का भी है कि उसके अंदर भी एक एक इनिंग सबकी लगी हुई है, बट समहाउ दे मैनेजिंग टू विन द गेम। और दोनों टीमें जो हैं वो पाई की टीम है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है, एक ग्राइंड से आती हैं। यू एक्सपेक्ट बोथ द टीम्स टू पीक एट द राइट टाइम। वो पूरी कोशिश करेंगे, उन दोनों को पता है कि हम अभी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, समहाउ वी आर इन द सेमीफाइनल्स नाउ। अब हमारे पास कोई चांस नहीं है। दे विल ट्राई टू आउटबीट ईच एंड अदर इन टुमारोज गेम। अच्छा मैच होगा, बट एट द सेम टाइम क्योंकि होम एडवांटेज बहुत बड़ा है भारत के लिए, क्राउड का एडवांटेज बहुत बड़ा है भारत के लिए। और अगर आप मैन टू मैन भी इंग्लैंड को इनके प्लेयर्स के साथ मैचअप करेंगे, तो समहाउ जो ज्यादा इम्पैक्ट प्लेयर हर नंबर पे नजर आएगा वो आपको भारत के पास नजर आएगा। ये बात तो बड़ा डेप्थ है उनकी बैटिंग के अंदर। हाँ, एक चीज से फंसते हैं वो, अपनी बॉलिंग से बिल्कुल फंसते हैं। उनको दुबे के ओवर निकलवाने पड़ते हैं, समहाउ उनका कॉम्बिनेशन जो है ना, पांड्या के इसी भी, हाँ। पांड्या का ऑन द गिवन डे आई स्टिल बिलीव ही कैन, पे वो बॉल करता नहीं है, कर नहीं रहा है समहाउ, बट मुझे लगता है उसके अंदर पोटेंशियल है। वो जब दिल से बॉलिंग करता है ना, तो वो निकाल। बड़ा मैच है, मुझे लगता है वो जान मारेगा। बड़े मैच कल के में मारता है मैच। हाँ, मुझे लगता है वो जान मारेगा। तो एक जो दुबे शुबे के ओवर निकालने होते हैं, वो एक वीक लिंक है उनका। अदर देन दैट, डेप्थ के अंदर भी वो ठीक बॉलिंग कर रहे हैं, नए बॉल पे भी वो ठीक बॉलिंग कर रहे हैं, स्पिनर्स भी उनके पास है। लेट्स सी विद व्हिच कॉम्बिनेशन दे मिस गो। कर रहे हैं वो जो कुलदीप को नहीं कुलदीप खिला। यादव, मैं मुझे पूछने लगता वाला है था, कि उसको इंग्लैंड नहीं खिला वैसे रहे, ही ट्रिक जरा मिस कर अच्छा रहे हैं। ठीक है, तो उसको अगर खिलाते हैं ना, तो कौन बाहर होता है? दुबे दुबे। तो फिर उनकी बैटिंग की दे बैक रिंकू तो है, देमसेल्व्स। रिंकू की अभी बारी नहीं आ रही है अहमद। रिंकू नहीं खेल रहा है, डुबे खेल रहा है या अक्षर बैटिंग कर लेता है फिर। हाँ, तो वो दे बैक देमसेल्फ, व्हाट दे वांट इज कि ठीक है हम 2-2 वाले ओवर निकलवा लेंगे, लेकिन हम जो है ना बैटिंग इतनी लंबी करेंगे कि पहली आएगी तो 250 करेंगे, और चेज हमें 300 भी हो गया तो हम उसके पीछे जाएंगे। तो ये उनका प्लान है, स्ट्रेटजी। ये प्लान है उनका। इंग्लैंड के जो 1 डाउन और 2 डाउन जो बैटर्स हैं ना, वो भी बहुत अच्छे हैं। अभी तक परफॉर्म नहीं किया बेथल और बेंटन ने। Yes. जी, जी, बहुत ही yes. स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है वो, इंग्लैंड की बहुत लंबी अच्छी बैटिंग। बैटिंग लाइन है। 11 के 11 जो पिछली न्यूजीलैंड की टीम खेली थी ना, 11 के 11 बारी हाँ, कर नहीं गए। बहुत बड़ी रेहान भी आ गया 11 के 11। नहीं, बहुत अच्छी टीम है, दोनों टीमें बात अच्छी तो हैं। ठीक है, वो नीचे लड़का आया, नया लड़का, वो भी मार के चला गया, रेहान। आज एक और ऑलराउंडर ने रन्स कर दिए, जेंसन ने। मारो ने नहीं किए। सारे ऑलराउंडर रन कर रहे हैं। हमारे वाले कहते हैं कि भाई हमें बॉलिंग के लिए रखा है, हम बैटिंग नहीं करेंगे। नहीं, तो इस्तेमाल गलत अच्छा भाई, किया अब कोच। ये पूछना चाहूंगा मैं कि सेकंड हाईएस्ट T20 100 फास्टेस्ट किसकी है? आप ही को पता है। आपको ही पता है, पीछे से सुनो, यही होगा। नहीं, अच्छा, मोहम्मद फहद तुर्की से। कहाँ होती है ये क्रिकेट? भाई हो रही है क्रिकेट बीच यार। पे तो नहीं ये होती? राशिद भाई को पता है, देखते हैं ये वाली क्रिकेट है, VPN लगा के देखते हैं। क्या आती का है हमारे?
तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, देखते हैं। आज एक बहुत ब्रेकिंग वाकया हुआ कि पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हो गया बांग्लादेश के लिए, उसके ऊपर बात करेंगे। और अहमद भाई ये स्क्वाड बंद करो, भी मैं लगाता हूँ, बंद करो बंद करो। हाँ। भाईजान कमेंट्स भरे पड़े हैं वीडियोस के नीचे कि वो पंजे का मुकाबला कहाँ गया। पंजे का मुकाबला अहमद शहजाद वर्सेस ताबिश आशिक, हाँ। तो आज ब्रेक के बाद होगा। अच्छा आज ही पंजे करेंगे, का कल मुकाबला ना करें? नहीं क्यों डर क्यों तैयारी रहेगा? करके आएगा नहीं ना। मैं कहता हूँ कि कल का, आज इनको बोल दें कि कल होगा, ताकि कल जो है ना ये रेडी रहे। फिर कल आप फिर टोपी करा डर जाओगे यार। यार मैं जो कह रहा हूँ कल करते हैं, मजा आज आएगा। आप वैसी लाल कमीज पहन के आए थे, मजा आता। कर लो, मुझे कोई आई डोंट माइंड बड़ी। अच्छा, डोले डोले रेडी कर रहे हो। डोले से नहीं जिगर से लड़ा जाता है। आप Yes, आप boy. जिगर से लड़ लेना, मैं आज से लड़ बहुत लूंगा। मजबूत है। चलो, अगर आप आप डर पहले रहे- मुझसे लड़ लो, उसके बाद ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया। मैं बता रहा हूँ रिकॉर्ड पे मौजूद है, एक बार आ चुका हूँ। अबे मैं कहा, मैंने वीडियो भिजवा दी है उन्हें, वो कब आया? ग्रुप में जो आपने लगाया था। ग्रुप में आई है एक वीडियो, वो मैंने पहले पूरी देखी। आप देखना, उसमें बेमानी कर, जैसे ही यहाँ तक आ गया ना, अच्छा टेबल वो जो होती है ना असली पंजे वाली, उसमें एक यूं हाँ, क्वेश्चन हाँ, लगा yes, होता है। yes. मैं इनका यहाँ तक ले गया, नहीं 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 आपने जमीन वो से वीडियो में देखा है? वो यहाँ तक कोई ऐसी कंप्लीट वीडियो नहीं देखा। ये कंप्लीट ही है वीडियो, वो बनी नहीं वीडियो, जिसमें मैं मैंने आ इनका चुका हाथ नीचे तक ले मेरा- आया मैं, और उसके बाद कहते हैं दूसरी टेबल पे आओ। मेरा दूसरी खुदा टेबल जानता पे है, मैं आए, आ चुका हूं, उसके मैं बाद शहजाद। कहते हैं नहीं ये टेबल ही नहीं ठीक। चलो आज कर लेना, हाँ, आज ठीक कर है, लेना, ठीक है ना, आज कर लेना, डरो नहीं आप, कुछ नहीं होगा, सही है। कुछ नहीं होगा, कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज नहीं हो जाएगी जो पहले नहीं हुई। ठीक है। अच्छा भाई, अब वनडे टीम का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, बांग्लादेश जा रहा है। माशाल्लाह ऐसा स्क्वाड अनाउंस किया जो बड़ा सरप्राइजिंग है। शाहीन शाह अफरीदी कप्तान है, उसके बाद अब्दुल समद है, अबरार अहमद है, फ़हीम अशरफ है, फैसल अकरम है, हारिस रऊफ है, हुसैन तलत है। हारिस रऊफ क्यों है? ब्रेक में टाइम है? हाँ हाँ बेटा। अच्छा। हारिस रऊफ क्यों है? पहले राशिद भाई, वनडे की परफॉर्मेंस पे बात हो रही है। देखिए इसमें बहुत सारी डिबेट है। ये जो टीम अनाउंस हुई है ना, सबसे पहले तो बाबर आजम ऐसे कहाँ प्लेयर थे, है? वनडे के अच्छे परफॉर्मर थे बेशक। वो, और साइम अयूब की वनडे की अच्छी बहुत परफॉर्मेंस अच्छी थी। स्टेटस है। अब इतना पैनिक बटन दबा दिया ना, हम लोग को देख के या दूसरों को देख के, उन्होंने वो किया जो कि नहीं करना चाहिए था उनको। वो T20 में नहीं होना चाहिए था, वहाँ पे है। और यहाँ पे अगर आप टीम होना चाहिए था, यहाँ नहीं है। अब्दुल समद T20 के प्लेयर है, उसमें भी ड्रॉप हो गए थे, बगैर खेले ड्रॉप हो गए थे, तो वनडे में कैसे आ गए? पता नहीं और कैसे एक चीज देखिए, जब हम काम तो ये ऑस्ट्रेलिया जब टीम गई थी, उसमें भी हमने नए चेहरे लेके आए थे। हाँ। फैसल अकरम को लेके आए, सुफियान मुकीम को लेके आए, मिनहास को, अरफात मिनहास आया, वहाँ पे इरफान न्याजी आया। कहाँ गए? कहाँ गए वो? कहाँ गए? मतलब कि वो तो 4 दांत के हो गए थे, अब 2 दांत के और आ गए। अच्छा, इसमें मतलब मैं नहीं जानता गाजी गौरी कौन है, इन्होंने क्या किया हुआ गाजी गौरी ने? विकेट कीपर ये इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेले पिछले साल ये अचीवमेंट है। T20 तो मैंने रिकॉर्ड इनका देखा, मुझे मतलब इनका लिस्ट ए में मेरे ख्याल से इसमें बिस्मिल्लाह नहीं, बिस्मिल्लाह के हसीबुल्लाह बिस्मिल्लाह भी किधर है, है? हसीबुल्लाह और सात बेग। हसीबुल्लाह किधर है? हसीबुल्लाह और सात बेग दो ऐसे हैं जो साल से परफॉर्मेंस करके आ रहे रिजी हैं। के बाद जिन दो बंदों का नाम चल रहा था, एक मोहम्मद आरिस की हमारी लाइन में और दूसरा और था हसीबुल्लाह खान। बिल्कुल। वो किधर गायब है? हसीबुल्लाह किधर नहीं है है भाई, भाई। आपको पता होगा। नहीं, हसीबुल्लाह का थोड़ा मुझे जो थोड़ा आइडिया, देखें आमिर भाई, 2 साल से हम जो चीज़ें बताना चाह रहे थे ना, वो उस टाइम नहीं है माने, लेकिन अब आके ऑलमोस्ट वही सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो हम टाइम बचाना चाह रहे थे, हमें उस टाइम पता लग गया था, सारी चीज़ें बता रहे थे। एनीवेज, उसके बाद ये जो टीम अनाउंस हुई है, जिस तरह अभी राशिद भाई ने बोला कि इससे पहले जो यंगस्टर्स थे वो कहाँ गए? दे आर ऑल गॉन, वी हार्डली इवन सी देम। और इस दफ़ा ये होता क्या है कि जब भी आप यूं हारते हैं, आप पैनिक बटन ऑन करते हैं, आप पूरे का पूरा अमला चेंज कर देते हैं, सारे प्लेयर्स बाहर कर देते हैं, और जो उनकी जगह लेके आते हैं ना, वो आप ठीक प्लेयर्स लेके नहीं आते। अब बेसिकली आप इसके अंदर से एक तो शामिल वो अच्छा लड़का है, मां सदाकत अच्छा लड़का है, आपके बगैर नाम लिए, मैं क्या नाम लूं, बच्चे हैं सारे छोटे हैं, ठीक है, बाकी के जो आपने प्लेयर्स डाले हैं ना, ये जिनके इनके नाम लिए हैं, तो उनकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। आपने एक लेग स्पिनर डाला है, बेचारा छोटा है, अच्छा है, लेकिन वो उसने फर्स्ट क्लास पे अभी तक बॉल ही नहीं गिराया। आपने कौन है? अपनी लेग ईगो स्पिनर को कौन है? आपने अपनी ईगो को तस्कीन देने के लिए ना, आपने उसामा मीर को नहीं डाला, सिर्फ उसने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था, राइट? आपने मुल्क के ऊपर अपनी ईगो रख ली, आपने किससे लेके क्वेश्चन, आए। यदि वेग बातें नहीं करें ना, क्लियर बात, किससे सवाल पूछ लिया? जब उसको ये बोला गया था कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, चेयरमैन साहब ने बोला था प्लेयर्स को, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आई विल एड्रेस इट, विच इज़ अ गुड थिंग, आई थिंक दैट वाज अ गुड थिंग। जब उसको फील हुआ कि उसको गलत बाहर निकाला और उसने इसका क्वेश्चन किया, मैसेज किया, और चेयरमैन साहब ने फिर उन सिलेक्शन कमेटी से NOC पूछा, भी रोकी गई थी। ठीक NOC है, रोकी, उसके बाद वो जो सिलेक्शन कमेटी थी वो ईगो पे ले गई, और उसके बाद वो लड़का गायब है, बड़ा तगड़ा बॉलर था। अमेरिका में वो अब होता है मेरे साथ आपका हुआ ये है। जो इसमें से कीपर कौन है? गौरी भाई है, गौरी विद नो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अच्छे होंगे, लेकिन हसीबुल्लाह की जो ये आमिर बात कर रहा है कि वो तो नेक्स्ट चॉइस था, वेयर इज ही?
अब देखें कि वो शाहीन में भी गया है, हाँ शाइन परफॉर्म किया 50 की एवरेज से स्कोर करके आया है। उसके बाद वो इंटरनेशनल प्लेयर है, सीनियर प्लेयर है, 40-20 इन योर डोमेस्टिक PSL भी सेटअप regular फ्रॉम अ वाइल, पीएसएल वो खेलता है, ही नीड्स सर्टेन आंसर्स। उसके बाद वो डोमेस्टिक खेलने जाता है, उसको वहां पे बेंच कर दिया जाता है डोमेस्टिक के अंदर, एंड ही थिंक्स डोमेस्टिक में वो बेंच हुआ है। एंड ही थिंक्स कि यार मेरा तो हर मैच काउंट करता है, मैंने पाकिस्तान की तरफ से खेलना है, मैं ए की तरफ से 50 की एवरेज से स्कोर करके आया हूं, माय एवरी गेम इज इंपॉर्टेंट, सो व्हाई एम आई नॉट प्लेइंग। उसने ये पूछ लिया कोच से, मिसबा भाई से शायद उन्होंने पूछ लिया, तो क्या सुई गैस में हाँ सुई गैस में, तो मिसबा भाई से शायद पूछ लिया उन्होंने, तो मिसबा भाई की ईगो हर्ट हो गई कि हाउ डेयर यू, उन्होंने सोचा होगा कि भाई तुमने कैसे पूछ लिया। वैसे उसके बाद उसको पूरा सीजन बेंच किया, खाली यहां तक बात नहीं रुकी। अब मैं मान लेता कि शायद आपने ये बात को दिल में नहीं रखा कि उसने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, वजह कुछ और है, कि अगर आप उसकी सैलरी ना रोकते, आप यहाँ पे नहीं रुके, तो बोर्ड ने आपने- रोकी होगी ना। नहीं सुई गैस से जाती है उसकी, अच्छा सुई गैस से सैलरी तो आपने उसकी सैलरी भी रोक ली। 3 से 4 महीने हो गए हैं, उसकी सैलरी भी नहीं आई। आई मीन कब से हम ये चीजें करने लग गए, जब हम लोगों के चूल्हे रोकने लग गए। क्या हमने आंसरेबल नहीं होना है एक दिन इन सारी ऐसा चीजों नहीं का? हो सकता, ऐसा यहाँ पे भी जाती बात है। नहीं रुकी। ये उसके बाद जब टीम अनाउंस हुई, उसका नाम नहीं आया, माइक हेसन को फोन करके उसने पूछा, विच इज वेरी मच वैलिड थिंग, मेरा अगर नाम नहीं आएगा तो मैं सिलेक्टर को फोन करके पूछूंगा कि यार व्हाट डू यू थिंक, कि मुझे कहाँ इंप्रूव करना है, मैं क्या करूं, मैं क्यों बाहर हो गया। यू डोंट लीव योर प्लेयर्स ब्लैंक, नो दे नीड आंसर्स। तो उसको ये बोला गया कि 3-4 लोग जब टीम बना रहे थे, जिसमें खुरम नियाजी शायद थे, माइक हेसन थे, जो है ना चीफ सिलेक्टर आकिब जवेद साहब थे शायद, और मिसबाउल हक जो इनके एडवाइजर हैं। इस टीम की बात कर रहे हैं। जी एक टीम बन मिसबा भाई रही थी। advisor हैं। मिसबा भाई जालमी में भी है, कमेटी के। पेशावर जालमी में, वो तो और ऑक्शन में वो बैठे हुए थे। एडवाइजर सिलेक्शन कमेटी भी है। ये तो कैसे वो हो सकता है? उन्होंने उस सिलेक्शन कमेटी के अंदर बोला कि दिस गाय हैज एन एटीट्यूड प्रॉब्लम, डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम। तो ये वो कैसे कौन है जो अकेले ही ये डिसाइड कर रहे हैं कि इसके, और उनका क्राइटेरिया क्या है किसी के डिसिप्लिन को भापने का, कि वो लड़कों के फ्यूचर के साथ इस तरह कर रहे हैं कि जस्ट बिकॉज ही थिंक्स। और ये कोई वाहिद लड़का नहीं है। अहमद भाई माजरत के साथ, क्योंकि आप बड़े क्लेम्स किए हैं, तनख्वाह भी रुकी है और ये बुरा भी मान गए, टीम में भी, ये इसके जराए क्या हैं? जी जरा मैं बताता हूँ। तो अच्छा नहीं है ये सारी चीज़ें। फिर तभी होता है कि जब हम मेरिट के प्लेयर्स नहीं रखते हैं और अपने लाइकिंग डिसलाइकिंग पे प्लेयर्स ले आते हैं। यहाँ तक कि जिस तरह इन्होंने बोला है, अब्दुल समद की क्या परफॉर्मेंसेस है, आप मुझे बताएं कि इतना आसान कर दिया। इरफान खान नियाज़ी आपके फिर किधर ये है? जो नियाजी का नियाज़ी किधर है? ठीक है, वो नेक्स्ट है वो ना। आपका कैप्टन था, जितवा के आया आपको So, कतर में। ये हम इसलिए अहमद चाहते हैं। दानियाल- और फिर वो अहमद क्या हुआ था, दानियाल। आप कह रहे थे कि ये जो जब कह रहे हैं ना, अकाउंटेबिलिटी ego हुई hurt हुई, थी। ये हो सकता है क्योंकि 2021 में भी कोविड में जब हमारा इंग्लैंड का टूर था ना, T20 सीरीज हुई थी इंग्लैंड से, मेरे साथ ऐसा हुआ था। उसके बाद ही गेमें चलना शुरू हो गई थी। मैं मान सकता हूँ क्योंकि ये सेम देखो मैनेजमेंट ठीक है, तनख्वाह रुकने का एक कैसे पता मिनट चला? एक मिनट ना। हुआ क्या कि मैं प्रैक्टिस में ना नया बॉल करता था। प्रैक्टिस में मैं नया बॉल करता हूँ, जब पहला मैच आता है मैं अभी रनअप पे जाता हूँ तो कैप्टन आगे मुझे कहता है आप चौथा या पांचवा ओवर करोगे। तो मैं उसको देख रहा हूँ, मैंने कहा है तो चलो ठीक है, प्लान होगा टीम का। वो मैंने 2 ओवर किया, 8 के 9 हुआ तो बारिश होगी, मैच खत्म हो गया। अगले मैच में हम जाते हैं, सेम ऐसा ही हुआ। मैंने जाके रनअप लेने की कोशिश की तो मुझे कैप्टन कहता है कि नहीं आप तीसरा या चौथा ओवर करोगे। मैंने कहा यार बता तो दो, प्रैक्टिस में मैं नया बॉल कर रहा हूँ, मैच में मुझे पता ही नहीं है कि मैंने चौथा करना है या पांचवा करना है। अब हम मैच हार गए। अगले दिन मीटिंग हुई, हाँ जी क्या हुआ, प्लेयरों ने बताया ये हुआ। मैं उठा, मैंने कहा मेरा एक सवाल है मैनेजमेंट से, मुझे ये बताएं, मुझे प्रैक्टिस में आप नया बॉल करवाते रहें कि जी आपने नया बॉल करना है, और मैं मैच में जाता हूँ मुझे पता ही नहीं, आप कह रहे हो कि आपने पुराना करना है। ये कहाँ का असूल है भाई? मुझे पहले अपने प्लान से बताओ। नहीं तुम ऐसे बॉलर हो, तुम हर सिचुएशन में बॉलिंग कर सकते हो। मैंने कहा भाई मुझे बताओ तो सही कि मेरा रोल क्या है टीम में। मैं प्रैक्टिस तो वो करूँ ना, Clarity तो दो। मैंने नया बॉल पकड़ा हुआ है और मैं आप मैच में मुझे सेमी न्यू से करवा रहे हैं, मुझे बताओ तो सही, मैं प्लान तो वो करूँ। और उसके बाद माशाल्लाह ऐसी गेमें चली, ये पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहता, ये तो लीग्स में इंटरेस्टेड है। वो दिन था, उस मीटिंग में मैं बोला था। उसके बाद उस मैनेजमेंट ने मुझे टीम में नहीं खड़े तो होने आप अपने जो बड़े बड़े कमेंटेटर्स हैं ना, आप उनसे पूछिए कि ऑफ द रिकॉर्ड जब आप बात करते हैं कि 2017 से ऑनवर्ड हम चाहे जीतते भी थे, लेकिन हमारी क्रिकेट का चेहरा ये नहीं था। हम अग्रेसिव खेलते थे, हमारी क्रिकेट लोगों को एंटरटेन करती थी, लेकिन हमारे तरीके पे जो बाहर के बड़े बड़े लेजेंड्स होते थे ना, वो कहते थे यार तुम जीतते तो हो, लेकिन वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट तुम्हारा वो नहीं। तो कितना नुकसान उठाया है पिछले इतने अरसे में। उसके बावजूद भी वही लोग एडवाइजरी पे भी हैं, उसके यही मैं बावजूद कहने भी लगा वो था। पेशावर मेरा जलमी में सवाल भी है। हैं,
पाकिस्तान अगर- क्रिकेट बोर्ड अगर में वो भी हैं, ये अगर ये बात सच है। परफॉर्मेंस क्या है, लाइक कोई क्राइटेरिया है जो उनको आता है और हमें नहीं, क्योंकि अगर आप क्रिकेट को देखेंगे अब फिर उनसे जब पूछते हैं ना, इन लोगों से कुछ कहते हैं तो कहते हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो यार अगर आपके हाथ में नहीं है, एक रेजिग्नेशन तो है फिर आपके हाथ में। सो नहीं, हमारा मकसद सिर्फ, और वो बताए ना, वो हुआ था 2017 में, वो जो सारी चीजें उस दिन भी आपने बताई हैं, वो क्या था वो सिस्टम कि हम अपनी बताएं कि हम है किस तरह की, खुद ही अकाउंटेबिलिटी करके उसके बाद खुद किस तरह आए हम। यार पहले तो एक 2017 में ही मेरे से पूछा एक ने कि यार कोई प्लेयर तो बताओ जो परफॉर्म कर रहा है डोमेस्टिक में। मैंने नाम बताया एक प्लेयर का, कहते हैं ओ कोई प्लेयर का नाम लाया कौन है, ठीक है, ऐसा आगे से मुझे ये जवाब। मैंने कहा आपने पूछा, मैंने बता दिया। फिर दूसरा ये है कि मुझे ये पता है जब ये गए हैं, अगर ये सच बात है कि ये कमेटी में हैं, मुझे वहाँ उस टाइम के सीईओ ने खुद मुझे बताया था कि इनको सैक किया जा रहा है। इनको कहा गया था आप रिजाइन करेंगे या आपको सैक का लेटर हम दें, ठीक है। तो मैं चेयरमैन साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि 2-3 साल पहले, 4 साल पहले जो बंदे सैक हुए हैं वो फिर सिस्टम में आ गए हैं, वो पीएसएल के ऑक्शन में भी बैठे हुए हैं। अब जैसे अहमद कह रहा है कि जी सिलेक्शन कमेटी की वो एडवाइजर कमेटी में भी है, ये कैसे हो सकता है, ये कहाँ होता है? तो हमारा भाई, पहले कंसर्न एक पता है कि चीज़ें आखिरी crystal I'm clear winding it करिए। up, I'm winding it up। तो ये सारी बातें करने का मकसद सिर्फ इतना है ताबिश भाई कि ये जो टीम है ना, इसने पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर डिटरमिन करना था। नसीम शाह किधर है? Injured है वो? इन्होंने बाबर आजम को ये दूध में से मक्खी की तरह जो निकाला है, क्या सारा कुछ बाबर आजम ने किया था? इसी द सोनली आपका बेस्ट बैट्समैन है वो वनडे के वनडे अंदर, के राइट? हम आपको T20 का कहते रहे, आपने वहां से उसको निकाला नहीं। अब मुझे ये बताइए क्या क्लैरिटी दी है, क्या वो 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा? ये कौन सवाल था खेलेगा? मेरा काउंटर। अच्छा, इतनी बड़ी जो सही जिस कह रहे पे जो फ्यूचर है पाकिस्तान का, वो रिलाई करेगा कि ये हमारी फ्यूचर को हम देख रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। कप्तान- किसी एक सिलेक्टर ने आके, ऑफिशियल ने आके अगले 3 साल का Clarity लाए नहीं अमल बताई। बताया नहीं। है कि जो Clarity 6 नहीं। प्लेयर हैं ये 2 साल खेलेंगे, इनके अंदर ये प्रॉब्लम है, ये ऐसे ऐसे ऊपर आएंगे, इनका हमने ये प्लान बनाया है, हमारी क्रिकेट में ये चीज की कमी है, ये चीज करेंगे तो हमारी क्रिकेट फ्लरिश करेगी, हम मेरिट प्रिवेल करेंगे, हम नए फेसेस दे। कोई क्लैरिटी किसी ने दी है और टीम अनाउंस कर दिया आगे? इसी से मेरा मतलब सवाल है, आप अगर इंग्लिश साइम- प्लेयर्स देखेंगे, आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड देखेंगे, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड देखेंगे, दे ऑल डज इट। जब वो इतने बड़े बड़े डिसीजन लेती है कि अपने सीनियर्स को, तो दे रोड मैप अवाम देते हैं, को। रोड मैप देते हैं। यही अहमद ने जो सवाल किया ना, मैं भी इसी पे आगे सोच रहा था। आपने साइम को और बाबर को T20 की परफॉर्मेंस पे बाहर किया या उनको वनडे से रेस्ट दिया? एक सवाल ठीक? बताया नहीं किसी ने। हाँ, नहीं बताया ना। या तो आपने ड्रॉप किया है तो वो कौन सी वनडे क्रिकेट या टूर्नामेंट खेल के वो टीम में वापस आएंगे, ये मेरा सवाल है। या फिर ये बताते कि ये जो लड़के खेल रहे हैं, क्योंकि 8 महीने रह गए आपके पास वर्ल्ड कप के, यही वर्ल्ड कप खेलेंगे। हाँ जी। अगर ये 2 सीरीज में कुछ नहीं करते और उनको जिनको आपने ड्रॉप किया हुआ है, तो वो क्या वापस आ जाएंगे जिस तरह टीम में पहले जब हुआ, वर्ल्ड कप चल रहा? जिस तरह पहले हुआ, ये सिर्फ क्लैरिटी तो- चाहिए। अच्छा मुझे हाँ अब एक सर, दुनिया भर में बाबर आजम के फैन है, ब्रेक पे जाना उनको है, क्लैरिटी चाहिए। आपने बाबर आजम के साथ क्या ये डिसीजन लेने से पहले उनको कॉन्फिडेंस में लिया है दैट बाबर दिस इज व्हाट वी डूइंग? ठीक है, उससे नहीं हुई परफॉर्मेंस, या तो बताएं कि मसले कुछ और थे, हमें भी बताएं, अवाम को भी बताएं कि हम ये वजूहात थी जिसकी वजह से पाकिस्तान डैमेज हुई क्रिकेट, उसको भी थिंक कि इसमें इनका प्रोमिनेंट रोल था, तो हम इसको ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट से ये कर रहे हैं। अगर नहीं तो he doesn't deserve this. Yeah, He one day से needs तो to नहीं be drop in this होता। team because he is your best batter. As far as your Pakistan cricket team is concerned, white ball और red ball का उसका बेहतर बैटर पाकिस्तान के पास नहीं है। ठीक है। हमारे साथ राशिद लतीफ भी मौजूद है, हैरत की बात। मुझे रेड शर्ट ला दे, मैं भी बोलूंगा। ये देखा है।